स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल के बीस न्यूज़ पर, जहां हम आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें बताते हैं। आज 25 फरवरी और जुमेरात का दिन है। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और दोस्तों बात करें पहली बड़ी खबर की, तो पहली बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां ससुरालियों ने किया कमरे में बंद तो युवक ने लगा ली फांसी। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि मौत को गले लगाने से पहले फ़ोन पर एक युवक ने बातचीत की। पत्नी और अपने ससुराल पक्ष से जान का खतरा बताया। पत्नी व ससुराल के ऊपर युवक ने खुद को परेशान और प्रताड़ित कर घर के अंदर बंद करने का युवक द्वारा लगाया गया था आरोप। युवक की मौत से कुछ मिनट पहले की गई बातचीत का ऑडियो सामने आया। एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलने से पहले अपने बड़े भाई से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान फोन पर बड़े भाई से छोटा भाई बोला, मुझे बचा लो, आज मेरी पत्नी ने अपने घर वालों को बुलाया हुआ है जो इस वक्त घर पर मौजूद है। इन सब लोगों ने मिलकर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया है। कैसे भी करके आज मेरी पत्नी और उसके घर वालों के चुंगल से मुझे आज़ाद करा दो, नहीं तो मेरी पत्नी अपने परिजनों के साथ मिलकर मुझे मार डालेगी। अगर तुम नहीं बचा सकते हो तो फांसी लगा लूंगा। इतना कहते ही युवक ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल मौत के फंदे पर झूलते हुए मौत के आगोश में समा गया और अपने पीछे रोता और बिलखता अपना पूरा परिवार और अपनी मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद छावनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत कल एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। मृतक के परिजनों ने ससुराली जनों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन लोगों के कारण युवक को प्रताड़ित और परेशान किया गया था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया और आत्महत्या की गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर है ट्रेन को लेकर, जहां लोकल ट्रेनों का बढ़ा किराया। रेलवे ने कहा गैर जरूरी यात्राओं को रोकने के लिए लिया फैसला। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक संकट से किसी तरह जीवन गुजार रहे आम लोगों की समस्या को कम करने के बजाय भारतीय रेलवे ने और बढ़ा ही दिया है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दाम के बीच अब भारतीय रेल ने कम दूरी की ट्रेनों के किराए को बढ़ाने का फैसला किया है। टाइम्स नाउ के मुताबिक इस मामले में विपक्ष के हंगामे के बाद भारतीय रेल ने सफाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन में गैर जरूरी भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब लोकल ट्रेनों से यात्रा के लिए ज्यादा किराया देना होगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में 2 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। अब यात्री को 25 रुपए की दूरी के लिए 55 रुपये किराया भरना होगा। वहीं 30 रुपए की जगह अब 60 रुपये किराया वसूला जाएगा। भारतीय रेलवे ने कहा कि कुल संख्या की सिर्फ 3% ट्रेनों के लिए किराए में बढ़ोतरी की गई है। किराए में की गई इस बढ़ोतरी की मार हर महीने 30 से 40 किमी तक का सफर करने वाले यात्रियों पर बढ़ेगी। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कम दूरी के सफर पर रेलवे की ओर से किराए में की गई इस वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 आपदा आपकी अवसर सरकार का पेट्रोल डीजल गैस ट्रेन किराया मध्य वर्ग को बुरा फंसाया, लूट ने तोड़ी जुल्मों की माया। किराया बढ़ाए जाने पर रेलवे ने सफाई देकर जो तर्क दिया है वो आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों ने रेलवे के तर्क को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ में दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर ये है कि ममता और ओवैसी में ठनी, बंगाल में मिला बड़ा झटका। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाश रहे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोलकाता में गुरुवार को होने वाली उनकी रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ओवैसी को अल्पसंख्यक बहु मोतिया ब्रुज इलाके में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार अभियान का आगाज करना था। AIMIM के प्रदेश सचिव जमीर उल हसन ने बताया कि पुलिस ने रैली के लिए उन्हें इजाज़त नहीं दी। हसन ने बताया, हमें अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन दिया था, मगर आज हमें पुलिस ने सूचित किया है कि वो हमें रैली करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम TMC के
ऐसे हथकड़ों के आगे झुकेंगे नहीं, हम चर्चा करेंगे और कार्यक्रम की नई तारीख बताएंगे। कोलकाता पुलिस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने रैली के लिए इजाज़त नहीं मिलने में अपनी पार्टी की भूमिका से इनकार किया है। और दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में मामा ने गोली मारकर भांजे को उतारा मौत के घाट। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर में देर शाम मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ युवक एक जगह बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, तभी युवकों में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते गांव के ही युवक दीपक ने प्रिंस को गोली मार दी। गोली लगने से प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक प्रिंस को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्रिंस को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव बिलासपुर का है, जहां गांव का ही रहने वाला प्रिंस उर्फ चीनू, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, प्रिंस अपने पिता अजय धीमन के साथ खेत पर गया था, जहां पर करीब देर शाम प्रिंस का मामा दीपक निवासी ग्राम में थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर भी खेत पर पहुंच गया। इसी दौरान किसी बात को लेकर दीपक ने प्रिंस को गोली मार दी थी तथा मौके से फरार हो गया। घायल प्रिंस को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर है नोएडा से, जहां पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा पति, 10 महीने पहले की थी लव मैरिज। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के थाना बीटा 2 क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस आरोपी के घर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृश्यता का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की मौत 2 दिन पहले हुई है। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अल्फा 2 सेक्टर केजी ब्लॉक में रजनीकांत अपनी पत्नी खुशी दीक्षित के साथ रहता था। उन्होंने बताया कि रजनीकांत और खुशी दीक्षित दोनों ने एक मंदिर में 10 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। डीसीपी ने कहा कि बुधवार दोपहर बाद रजनीकांत थाना बीटा 2 में पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। उसके बताए गए पते पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने वहां जाकर देखा तो खुशी का शव घर में पड़ा हुआ था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसी के साथ में दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लेकर मांगी फ्री वैक्स। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य में सियासी घमासान जोरों पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी हमलावर है और उसे ममता बनर्जी भी गंदी सियासत करार दिया है। दरअसल ममता बनर्जी राज्य के 7 लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाना चाहती है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि पीएम मोदी कोविड-19 टीकों की खरीद में मदद करें, जिससे राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में किया जा सके। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए टीका खरीदना चाहती है। मैं पीएम मोदी से अपील करती हूँ कि टीकों की खरीद में हमारी मदद करें, जिससे कि राज्य के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन दिया जाए। दरअसल राज्य में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा ममता बनर्जी के इस चिट्ठी को सियासी माना जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले ही राज्य के लोगों के लिए फ्री कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि राज्य में हर किसी को फ्री वैक्सीन देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समुद्र में लगाई डुबकी। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की तो बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान बुधवार को केरल में मछुआरों के साथ समय बिताया। वे मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में भी गए थे। बताया जा रहा है कि मछुआरों की समस्याओं को जानने और उनके जीवन का अनुभव करने के लिए राहुल गांधी मछुआरों को पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। इसके अलावा राहुल को समुद्र में डुबकी लगाते और तैरते हुए भी देखा गया। दरअसल कोल्लम केरल में राहुल गांधी को कोल्लम में मछुआरों के साथ समुद्र में डुबकी लगाते हुए देखा गया था। इस दौरान उन्होंने मछुआरों के साथ तैराकी का भी आनंद लिया। और दोस्तों बात करें आखिरी बड़ी खबर की तो आखिरी बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है, जहां नाराज किसानों ने गेहूं की फसल कर दी नष्ट, टिकैत ने की थी अपील। और दोस्तों बात करें इस बड़ी खबर की तो बड़ी खबर यह है कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कानून रद्द नहीं हुए, इस कारण किसानों में काफी रोष है। कुछ दिन पहले हरियाणा में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से एक फसल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा था। राकेश टिकैत की इस अपील पर पंजाब हरियाणा के कुछ किसान अमल भी करने लगे हैं। खबर आ रही है कि कई किसानों ने अपनी तैयार खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां दिन चढ़ते ही किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जा पहुंचे और अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करने लग गए। हालांकि सूचना मिलते ही किसान नेताओं ने उन्हें समझाया और ऐसा करने से रोका। हरियाणा के अंबाले में एक किसान ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। इस बात की भनक जब किसान नेता को लगी तो भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान को समझाया कि वो अपनी फसल को बर्बाद ना करे, बल्कि किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर दे। किसान नेता गुलाब सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि किसान अपने खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर किसान को समझाया और उसे फसल बर्बाद करने से रोका। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि अभी फसल को नष्ट करने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जिस फसल को हम बच्चों की तरफ पालते हैं उसे नष्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे देश में पहले ही भुखमरी है। किसान अपनी फसल को नष्ट करने के बजाय किसी जरूरतमंद को दे या फिर अपनी फसल को किसान आंदोलन में दान कर दे। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।